नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। ईद के त्योहार को लेकर उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि ईद की नमाज किसी भी हाल में सार्वजनिक सड़कों पर अदा नहीं की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति कानून तोड़ते हुए सड़क पर नमाज पढ़ने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने कहा कि ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर पासपोर्ट जब्ती जैसे कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। एसएसपी अविनाश पांडे ने बताया कि ईद को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से मनाने के लिए प्रशासन ने पहले से ही सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। शहर की सभी मस्जिदों और ईदगाहों के जिम्मेदार लोगों से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक भी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि मस्जिदों और ईदगाहों की इंतजामिया इस बात पर सहमत है कि नमाज सिर्फ निर्धारित स्थानों पर ही अदा की जाएगी और किसी भी हालत में सड़क पर नमाज नहीं होगी। एसएसपी ने यह भी कहा कि मेरठ में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहर की 544 मस्जिदों और 140 ईदगाहों में नमाज अदा की जाएगी, जिनकी सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती की गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ड्रोन कैमरों की मदद से भी निगरानी कर रहा है। एसएसपी के मुताबिक शहर में 6 एक्टिव जोन लगातार निगरानी करेंगे, जबकि 112 की पुलिस गाड़ियां भी अलग अलग इलाकों में गश्त करती रहेंगी। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या शरारती तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, प्रशासन ने शहर को अलग अलग सेक्टर और जोन में भी बांट दिया है ताकि हर इलाके में पुलिस और प्रशासन की निगरानी बनी रहे। ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी एसपी ट्रैफिक को दी गई है, जिससे नमाज के दौरान यातायात व्यवस्था प्रभावित ना हो। साथ ही 112 की गाड़ियां और फायर टेंडर को भी मौके पर तैयार रखा जाएगा ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। एसएसपी अविनाश पांडे ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी व्यक्ति कानून तोड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी ऐसे मामलों में कार्रवाई की गई है और अगर जरूरत पड़ी तो इस बार भी उसी तरह की कार्रवाई दोहराई जाएगी। इसके साथ ही प्रशासन ने ईद को देखते हुए शहर में बुनियादी सुविधाओं पर भी ध्यान दिया है। बिजली, पानी और नालों की सफाई से जुड़ी लगभग 90% समस्याओं का समाधान कर दिया गया है ताकि ईद की नमाज अदा करने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। कुल मिलाकर मेरठ में ईद को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन का कहना है कि त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में बनाना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। देखिए, बहुत स्टेटमेंट्स और इंस्ट्रक्शंस बहुत पहले से क्लियर हैं। पहले से जो व्यवस्थाएं चलती आई हैं उनके बारे में सभी जो सम्मानित लोग हैं, जो सभी इंतज़ामिया लोग हैं, सभी मस्जिदों पर 544 मस्जिदें हैं और 146 ईदगाह हैं, उन सभी पर सभी के जिम्मेदार लोगों से संबंधित पुलिस कार्मिकों और प्रशासन के लोगों द्वारा वार्ता हो गई है। उनको सभी संदेश अवगत करा दिए गए हैं। रोड पर किसी भी दशा में नमाज सभी ने कहा है कि नहीं कराएंगे और ऐसा होना भी नहीं है। इसके बारे में सभी लोग सहमत हैं। बाकी जो सुरक्षा ड्यूटियां हैं वो सभी लगा दी गई हैं। देखिए, ना केवल पासपोर्ट जब्तीकरण बल्कि पासपोर्ट की जब्तीकरण की बात नहीं होती है। जो भी मुकदमा लिखा जाता है और जो उनका क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं वो सारे वेरीफाई किए जाते हैं और उस पर फिर केवल यही कार्रवाई नहीं है, जितनी भी कार्रवाई पॉसिबल है वो सारी की जाती है, पहले की भी गई है और पुनः की भी जाएगी। अगर कोई इस प्रकार से कानून तोड़ने का प्रयत्न करेगा तो उस पर सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।